कौन एशिया का तंबू बनाने वाला सबसे बड़ा ठेकेदार? जानिए महाकुंभ में कैसे बनाते हैं तंबुओं का शहर। तो ये सब कुछ बताएगा इस वीडियो में आपका अपना भाई अमर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक रहें। तो इस तंबू लगाने की शुरुआत होती 1920 से। तो 1920 में बाल गोविंद दास ने माघ मेले में पहली बार तंबू लगाने का कार्य किया था। उनके प्रयासों ने सफलतापूर्वक इसे एक बड़ा व्यवसाय बना दिया। आज उनकी 5वीं पीढ़ी इस व्यवसाय को चला रही है। कुंभ मेला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां, बड़े खेल आयोजनों की बात करें तो लल्लू जी टेंट हाउस का नाम सबसे पहले सामने आता है। हर बड़े आयोजन की सफलता के पीछे इस कंपनी का हाथ होता है। यह कंपनी अब एशिया के सबसे बड़े टेंट हाउस के रूप में पहचानी जाती है। चाहे वह महीनों तक चलने वाला कोई महोत्सव हो, हफ्तों तक चलने वाली राजनीतिक रैली हो या संत समागम हो या आध्यात्मिक उत्सव, लल्लू जी टेंट हाउस ने इन सभी आयोजनों की तैयारी और इन कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। वह सबसे बड़ा अस्थायी बुनियादी ढांचा प्रदाता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर हम यूँ बोले तो उनके लिए ए क्लास मान्यता प्राप्त है। लार्जेस्ट टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, गवर्नमेंट ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। तो बात करें इनकी लल्लू जी टेंट हाउस कितना पुराना है। लल्लू जी टेंट हाउस की नींव 1918 में बाल गोविंद दास लल्लू जी द्वारा वाराणसी से प्रयागराज, अब प्रयागराज स्थानांतरित होकर रखी गई थी। शुरुआती दौर में यह कंपनी केवल तिरपाल और टेंट के निर्माण और किराए पर देने का काम करती थी। 1920 में बाल गोविंद दास ने माघ मेले में पहली बार तंबू लगाने का कार्य किया और उनके प्रयासों ने सफलतापूर्वक इसे एक बड़ा व्यवसाय बना दिया। आज उनकी 5वीं पीढ़ी इस व्यवसाय को चला रही है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संस्कृति आयोजन है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं और इसके आयोजन के लिए विशाल तंबुओं और स्थायी संरचना और प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है। यहाँ लल्लू जी टेंट हाउस का योगदान अहम है। कुंभ मेले के आयोजनों में यह कंपनी तंबू, बांस, बल्लियां, कुर्सियां, अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करती है जो इस विशाल आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। 2019 के अर्ध कुंभ में लल्लू जी ने लगभग 70% क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई थी जो श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा देती है और प्रशासनिक ढांचे की तरह काम करती है। लल्लू जी टेंट हाउस की कार्य प्रणाली बेहद सटीक और योजनाबद्ध है। महाकुंभ के आयोजन के लिए यह कंपनी 1.5 साल पहले ही तैयारियों में जुट जाती है। मानसून खत्म होते ही संगम क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू हो जाता है जिसमें तंबू बनाने, रिपेयरिंग और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का रिफर्बिशमेंट जैसे कार्य किए जाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए टेंट में विविधताएं होती हैं जैसे 5 स्टार सुविधाएं वाले टेंट, वाटरप्रूफ पॉलीथीन लेयर वाले टेंट और ठंड से बचाने के लिए इंसुलेटेड टेंट। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचे और कार्यालयों का निर्माण भी किया जाता है। 2019 के कुंभ मेले में लल्लू जी टेंट हाउस पर कुछ विवाद उठे थे। आरोप था कि कंपनी ने फर्जी मांग पत्रों और कार्यादेशों के आधार पर 109 करोड़ रुपए की बिल बनाने की कोशिश की थी। इसके चलते उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि इस विवाद ने कंपनी की साख को कुछ समय के लिए नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद यह सच्चाई एक लल्लू जी टेंट हाउस की विशेषज्ञता और सरकार ने उसे अन्य बड़े आयोजन में काम पाने से नहीं रोका। लल्लू जी टेंट हाउस ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास लग्जरी कॉटेज और उड़ीसा के कोणार्क और हीरापुर में पर्यटन विस्तार के लिए टेंट सिटी का निर्माण इसके द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा नेपाल और भूटान धार्मिक आयोजनों और पर्यटन उत्सवों के लिए भी इसने टेंट सिटी बनाई है और मध्य एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भी तंबू और स्थायी संरचनाएं मुहैया कराई है। लल्लू जी टेंट हाउस के कारण प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हर महाकुंभ और अन्य बड़े आयोजनों में लगभग 5000 से अधिक मजदूर और कारीगर काम करते हैं। कपड़ा, रस्सी और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए स्थानीय बाजारों पर निर्भरता भी है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। इस वीडियो में किसी कंपनी का समर्थन नहीं किया गया है। इस वीडियो को आप मोटिवेशन और बिजनेस की निगाह देखें तो बहुत अच्छा बिजनेस है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।